This video is brought to you by Howzat. Download the app now. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बैठकों का दौर जारी है। 20 फरवरी की देर रात 10वें राउंड की बैठक मोल्डो बॉर्डर पर खत्म हुई। सुबह 10 बजे शुरू हुई ये बैठक करीब 16 घंटे तक चली। आर्मी सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ से विवादित क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट यानी कि विघटन को लेकर चर्चा की गई है। इन क्षेत्रों में गोग्रा हाइट्स, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। आजकल टीम बना रहे हो? 25 रुपए की टीम बनाई, 3 घंटे वेट किया और 28 रुपए जीते। मिल गई तसल्ली। हाउजर पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हराओ और जीतो ट्रिपल कैश। विजिट howzat.com, डाउनलोड द हाउजर ऐप नाउ। जानते हैं कौन थे इस बैठक में शामिल? कमांडर स्तर की इस वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जनरल PG के मेनन कर रहे थे। वो लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर हैं। चीन की तरफ से इस बैठक में मेजर जनरल लियू लिन शामिल थे। वह चीनी सेना के दक्षिणी शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर हैं। इससे पहले 19 फरवरी को घोषणा की गई थी कि पेंगोंग झील पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। भारत और चीन दोनों ने अपनी सेनाओं और हथियारों को लेक के उत्तरी और दक्षिणी भाग से वापस लिया। हॉट स्प्रिंग और गोग्रा पोस्ट इलाके में भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे के सामने मई 2020 से ही बने हुए हैं। इन क्षेत्रों से सेनाओं को वापस लेने की कोशिश जुलाई 2020 में भी हुई थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। डेप्सांग इलाके में चीन भारतीय सैनिकों के लिए पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर तैनात हैं। अब इन तीनों क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट पर बातचीत चल रही है। राजनाथ सिंह ने संसद में दिया था बयान। भारत और चीन के बीच सीमा पर पिछले 9 महीनों से गतिरोध जारी है। दोनों देशों के बीच कई राउंड्स की बैठक भी हो चुकी है। 10 फरवरी को पेंगोंग झील क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद 11 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि पेंगोंग लेक क्षेत्र में भारत और चीन सैन्य वापसी पर सहमत हैं। उन्होंने कहा था कि समझौते के मुताबिक चीन अपनी सेना को फिंगर 8 से पूर्व की ओर रखेगा और भारत भी अपनी सेना को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस पर रखेगा। चीन ने माना था गलवान में उसके सैनिक भी मारे गए। इससे पहले बीते सप्ताह में चीन ने पहली बार ये माना था कि जून में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में उसके सैनिक भी मारे गए थे। अपने सैनिकों के मारे जाने की बात पर अब तक चीन चुप था। चीन का यह हालिया कबूलनामा रूस की न्यूज एजेंसी TASS की रिपोर्ट के बाद आया है। TASS की रिपोर्ट के मुताबिक गलवान घाटी में हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक और चीन के 45 सैनिक मारे गए थे। इस कबूलनामे के कुछ ही घंटे बाद चीन ने गलवान घाटी में हुई झड़प का एक वीडियो भी शेयर किया था। आपके लिए खबर लिखे हमारे साथी ओम ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।